परमात्मा का नाम हम लेते हैं तो हमारे बुरे कर्म भी कटते हैं, पुराने संचित कर्म भी कटते हैं। तो क्या हमारा भाग्य बदलता है? बिल्कुल, बिल्कुल बदलता है। परमात्मा का नाम लेंगे जब देखो, हमारा भाग्य बनता है हमारे कर्मों से। अगर हम शुभ कर्म करते हैं तो शुभ कर्म से हमारे पुण्य उदय, तो शुभ कर्म हम करते तो हमारा पुण्य होता है। ठीक है, पुण्य का फल होता है कि हमको सुख मिले। और जो हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म का फल होता है पाप, तो उससे हमको दुख मिलेगा। ठीक है, परमात्मा के नाम लेने से, परमात्मा का हर नाम एक मंत्र है। तो हम परमात्मा का डायरेक्ट नाम ले, राम 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 बोले, कृष्ण 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 बोले, या हरे राम ये मंत्र जप करें, या किसी और प्रकार से हम कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, समझ लीजिए मन में माला लेके मंत्र जप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर में भगवान के नाम के अंदर में शक्ति होती है कि वो पापों का नाश करता है। ठीक है, वो पापों का नाश करता है। हर मंत्र, हर नाम जो है वो मंत्र है। तो पापों का जब नाश होता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे पाप कर्म कटे। तो पाप कर्म कटने से क्या होगा, जो हमको दुख मिलना है वो कम होंगे, जो आगे हमको दुख मिलने वाले हैं वो दुख कम होंगे। तो जब दुख कम होंगे तो हमारा भाग्य बदला कि नहीं बदला, बोलो। या ये होता है कि बहुत ज़्यादा जब हम भगवान का नाम कोई लेता है तो उसके पाप कर्म कटते हैं। तो वो पाप कर्म करते पूरे तरीके से नहीं कटे, छीण हो गए, कुछ छीण हो गए। तो छीण होने से क्या होता है कि उसके थोड़ा बहुत मिलना है, वो 100% की जगह हो सकता है 75% मिल जाए, हो सकता है 50% कट मिला, हो सकता है 10% मिल जाए, हो सकता है पूरा का पूरा साफ हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, कॉलम पूर्ति हो जाए, ये होता है। तो कॉलम पूर्ति भी हो सकती है, जैसा भी कुछ हो। तो ये जैसा भी आपने चिंतन किया है उस हिसाब से होगा। और कभी किसी का महाभयंकर ही कुछ है तो हो सकता है उसका टाइम लगे, कटे उसको, लेकिन फिर भी भयंकर रूप में आवे। पता चले भयंकर एक्सीडेंट हुआ, कई बार होता है ना, गाड़ी पूरी की पूरी चली गई लेकिन सब लोग बच गए, या सब लोगों को क्या कहते एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, ऐसा कुछ हो गया। तो वहाँ भी हो संभव है कि कोई हो सकता है पूरा मृत्यु का ही प्रारब्ध था, लेकिन भगवान का नाम लेने से वो सब कट के यहाँ तक हुआ। तो आपने कहाँ तक भगवत चिंतन किया और कहाँ तक का वो पाप था वो तो हमको दिखाई नहीं देता, वो सब अदृष्ट है, अदृश्य है। इसलिए कहता है हमारे यहाँ पर जो पाप और पुण्य होते हैं ना, जो हम शुभ कर्म करते हैं इसका फल पुण्य है, और इससे धर्म की उत्पत्ति होती है। और जो पाप कर्म करते हैं उससे, उसका मतलब जो बुरे कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, उससे पाप कर्म की उत्पत्ति होती है, उससे अधर्म उत्पन्न होता है। तो धर्म अधर्म इनको अदृष्ट कहा जाता है। अदृष्ट नहीं, जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, ये हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, इनको अदृष्ट कहा जाता है। तो वैसे पिछले कितने हमारे पुण्य पाप है वो सब हमको दिखाई नहीं देते, अदृष्ट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये वाली बात है। तो लेकिन आज अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो आगे हमको निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। इसलिए कहते हैं मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज भी हमको जो मिल रहा है पिछली पहले जो किया उसी का फल है। जो पेड़ हम लगाएंगे वो फल देगा, लेकिन पेड़ एक ही दिन में तो फल नहीं दे देता ना, कुछ समय लगता है। और कोई फल के पेड़ ऐसा भी तो तुरंत फल दे। वैसे हमारे पुण्य पाप कर्म होते हैं, कोई तुरंत फल दे देते हैं, कुछ को वर्षों लगते हैं, कोई जन्मांतर में फल देते हैं। तो मनुष्य अपना भाग स्वयं बनाता है। इसीलिए कहा जाता है पिछले कर्मों का फल आज भोग रहे, तो आज का भविष्य में भोगेंगे। ठीक है ना।